दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक शानदार खिलाड़ी गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट 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 6 गेंद पर 6 विकेट चटकाकर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में घुसकर तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर। इंटर स्क्वाड मैच में उड़ाकर रख दी उनकी धज्जियां। तो पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त करके रख दिया। कैसे उन्होंने अकेले सितारों से सजी घमंडी ऑस्ट्रेलिया खेमे को घुटने पर लाया। उनकी खौफनाक गेंदबाजी का मंजर, इस कांटे का इंटर स्क्वाड मैच, पूरी की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 3-0 से क्या हारी, पूरी दुनिया तो हल्के में लेने लगी है। ऐसा ही कुछ हाल ऑस्ट्रेलिया का भी था, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का शुभारंभ 22 नवंबर से होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए एक प्रैक्टिस मैच खेलने का फैसला किया है। तब ये मुकाबला शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को लग रहा था कि वो टीम इंडिया को हराकर इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था कि भारतीय क्रिकेट टीम की आन बान और शान पेस बॉलिंग के शहंशाह जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख देंगे। जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी थी। जी हां दोस्तों, एक ओवर में कितने विकेट लिए जा सकते हैं? 1, 2 या अधिक से अधिक 3। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने तो एक ओवर में एक साथ 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को अकेले ही अपने सामने घुटनों पर लाने का मन बना लिया था। बता दें, दुनिया का सबसे तेज तर्रार पर्थ का मैदान इस पहले प्रैक्टिस टेस्ट का गवाह बनने के लिए तैयार था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर जसप्रीत बुमराह ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पहले दिन के खेल में विराट कोहली और सरफराज खान के तूफानी शतकों के दम पर टीम इंडिया ने 555 रन ठोक डाले थे। जहां विराट कोहली ने 148 रनों की यादगार पारी खेल डाली, सरफराज खान ने 109 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया, तो ऋषभ पंत ने भी 56 गेंदों पर 83 रन बनाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और दूसरे दिन सुबह सुबह टीम इंडिया 555 रन पहुंच चुकी थी। अब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करते हुए इस लक्ष्य का पीछा कर मैच में जिंदा रहने की बड़ी चुनौती थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी ब्रेक के बाद अब अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए ट्रेविस हेड के साथ उस्मान ख्वाजा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये तो मैं केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया। जी हां दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें जसप्रीत बुमराह खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चीते की तरह हवा में उड़ाते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुए। और ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपनी 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्कोर बोर्ड पर केवल 20 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज बुमराह ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आने वाले समय इतना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। मार्नस लिबशेन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। जी हां, बुमराह ने ऐसी लेजर गाइडेड यॉर्कर मारी कि ये बल्लेबाज तो बल्ला हिला पाता, उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे। तो उनके आउट होने के बाद अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 4 गेंद में 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसमें से 5 खूंखार बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ बुमराह ने अपना पंजा खोला और साथ ही साथ वो हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर बुमराह को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के आत्मसम्मान को बहुत गहरी ठेस पहुंचाई, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम कर लिए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 28 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया। जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया, साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद नेथन लायन को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले चटका दिए, बल्कि दूसरे दिन मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद भी समाप्त हो चुकी थी और 31 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। यहां से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया 50 रन बना पाएगी और अपनी पहली पारी में यदि कोई टीम ऑल आउट इतनी जल्दी हो जाए तो उसके बाद उनका जीतना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन ही होता
था। ऐसे में टीम इंडिया तो अब आसानी से मैच जीतेगी, इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है, वो भी जसप्रीत बुमराह के दम पर, क्योंकि भारत के पास 450 से लेकर 500 दोनों की बढ़त हासिल होने वाली है। लेकिन दोस्तों, अब आप जसप्रीत बुमराह को कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।